हेलो एंड वेलकम टू प्रो कलर अकेडमी। माय नेम इज गगन और आज का हमारा टॉपिक है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी स्टूडियो सेटअप के अंदर। एंड प्रॉब्ली इस एपिसोड को हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट आई नीड टू डिस्कस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टूडियो लाइटिंग। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लाइटिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि आखिर अपने कैमरे को लाइट्स के साथ वायरलेसली कनेक्ट कैसे करना है। तो जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि जो रेडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है उसमें देयर आर मेनली टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज ट्रांसमीटर एंड द अदर वन इज रिसीवर। सो जो ट्रांसमीटर है बेसिकली उसका काम है एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह को सेंड करना, यानी कि भेजना, और जो रिसीवर है उसका काम है उस सिग्नल को रिसीव करना। तो उसी के बेस पे जो है हमारा जो फ्लैश, जो वायरलेस फ्लैश टेक्नोलॉजी है कैमरास की, वो काम करती है। जैसा कि एज यू कैन सी कि जैसे कि इस कैमरा बॉडी के ऊपर विच इज़ कैनन EOS R6 जो कि आज के हम ट्यूटोरियल वीडियो के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारे पास एक ये ट्रांसमीटर अटैच किया गया है ऊपर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रिगर। इसको हम ट्रिगर भी बोलते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रांसमीटर। आई जस्ट रिमूव इट फ्रॉम द ट्राइपॉड। ओके, सो और इसके अंदर ये जो ट्रांसमीटर है बेसिकली इसका काम है यहाँ से जो कैमरे के जो भी हमने यहाँ पे सेटिंग्स रखी हुई हैं, एपर्चर, शटर स्पीड, ISO और जो भी हमने फ्लैश की जो भी पावर की यहाँ पे सेटिंग रखी हुई है, सेट की हुई है, जैसे हम शटर का बटन प्रेस करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन इस ट्रिगर के थ्रू, इस ट्रांसमीटर के थ्रू हमारी रिसीवर तक पहुंचेगी। जो कि फॉर एग्जांपल जैसा कि हम ये यहाँ पे स्टूडियो में वी आर यूजिंग गोडॉक्स SK400। सो ये जो लाइट है गोडॉक्स की, ये इस लाइट के अंदर देयर इज ऑलरेडी एन इनबिल्ट रिसीवर। तो हमें एक सेपरेट रिसीवर की जरूरत नहीं है बिकॉज ये वाली जो लाइट है इसके अंदर ऑलरेडी रिसीवर लगा हुआ है। लाइट थोड़ा दिखा दीजिए। सो दिस इज द लाइट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसके अंदर ऑलरेडी रिसीवर है और ट्रांसमीटर, एंड बिकॉज दे आर बोथ गोडॉक्स, हमारी जो लाइट्स है वो भी गोडॉक्स की है और जो हमारा ट्रांसमीटर है वो भी गोडॉक्स का। सो दे आर डायरेक्टली कंपैटिबल, राइट। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है दैट इज कि अब देखो फॉर एग्जांपल हमने अपनी एक कैमरा यूनिट के साथ हमने फॉर 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप में हमने काम करना है। 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप में एज यू नो देयर इज अ की लाइट, देयर इज अ फिल लाइट एंड देयर इज अ बैक लाइट। सो अगर हम 3 लाइट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो और हम चाहते हैं कि जैसे ही हम ये शटर का बटन प्रेस करें फोटो क्लिक करने के लिए, हमारी तीनों की तीनों लाइट्स इकट्ठी एक टाइम पे फायर करें, राइट। तो और लेकिन उसके साथ हमें इस चीज़ का भी कंट्रोल चाहिए कि हमें इंडिविजुअली कौन सी लाइट की हमने इंटेंसिटी कितनी पावर पर सेट करनी है, राइट। कोई ज़रूरी बात तो नहीं है कि हमें सभी की सभी फ्लैशेस सेम ही पावर पे रखनी हो सकता है हमें एक फ्लैश थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए हो, एक फ्लैश उससे हल्की सी डिम चाहिए और जो थर्ड फ्लैश है वो बिल्कुल लोएस्ट लीस्ट पावर पर चाहिए हो, राइट। तो उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो है ट्रिगर के अंदर देयर आर 2 ऑप्शंस विच आर ग्रुप्स एंड चैनल्स। तो जैसे कि मैंने जो पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम सभी की सभी फ्लैशेस एक ही टाइम पे एक कैमरा बॉडी के साथ पेयर करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए वी हैव टू सेट अवर चैनल नंबर, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल एज इफ यू कैन सी, ये जो हमारे पास ट्रिगर है, देयर इज एन ऑप्शन हियर ऑन द टॉप राइट हैंड साइड विच इज कॉल्ड CH1। इसके अंदर हमने भी इसको चैनल 1 पर सेट किया हुआ है, राइट। तो इसलिए अगर अब जो जितनी भी साथ में इसकी फ्लैशेज है उसके अंदर भी हमें जो चैनल नंबर है वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज द सेम। अगर हमारे ट्रांसमीटर में चैनल 1 है तो हमारे रिसीवर में भी चैनल 1 ही सेट होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाली लाइट है, आई जस्ट मूव इट, राइट। इसके अंदर सी अगर आप देख सकें तो इसके अंदर भी हमारे पास, अगर आप इसको देखो CH1 हमारी जो रिसीवर है, ये जो लाइट का, इसके अंदर भी हमने चैनल 1 सेट किया हुआ है। हमारे ट्रिगर के ट्रांसमीटर के अंदर भी चैनल 1 सेट है। अब जो सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि अभी हम लाइट की अलग अलग पावर की सेटिंग के लिए जो दूसरी ऑप्शन है अदर देन चैनल, दैट इज कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक। सो ग्रुप्स के लिए अगेन इफ यू कैन सी हमारा ये जो ये ट्रांसमीटर है इसके अंदर ये ऊपर नीचे देयर इज कॉल्ड ये A, B, C, इफ यू कैन सी A, B and C, दीज आर अवर ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल हमने हमारी जो की लाइट है उसको हमने ग्रुप A बना लिया, हमारी जो फिल लाइट है उसको हमने ग्रुप B बना लिया और हमारी जो बैक लाइट है उसको हमने ग्रुप C बना लिया, राइट। उससे क्या होगा कि अब हम इस
मेन्यू के अंदर एडिट करके इफ यू जस्ट प्रेस दिस GR बटन वंस, अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप बी की हमने पावर को बढ़ाना है, हमने उसको इसकी पावर को दुगना करना है 1/8 से। इफ यू वांट टू चेंज इट फ्रॉम 1/8 टू 1/4 तो उसको हमने इस डायल को रोटेट करना है एंड जस्ट प्रेस GR अगेन। अभी क्या होगा, जो ग्रुप बी जो हमारी लाइट है उसकी पावर ए लाइट से दुगनी हो गई है, डबल हो गई है, राइट। सो इस तरीके से हम इंडिविजुअल तीनों लाइट्स को अलग अलग उसकी पावर्स की सेटिंग्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। तो और हमें फिजिकली चल के लाइक ना, एक बार हमने बस पेयर कर लिया सभी लाइट्स का, एक बार ग्रुप का नंबर हमने सेम कर लिया, सॉरी चैनल का नंबर हमने सेम कर लिया, चैनल 1, उसके बाद हमें फिजिकली चलकर अपनी लाइट्स के बाद बार बार जाके उनके पीछे से पावर की सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खड़े खड़े एक जगह अपने ट्रांसमीटर के थ्रू वायरलेसली हम यहाँ से पावर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं एंड वी कैन जस्ट स्टार्ट शूटिंग। So guys, now let's get to the practical part, and for that we have Kervi in the studio, our gorgeous model. So हम सबसे पहले we will start off with a flat lighting, जिसमें हम 2 लाइट्स का सेटअप यूज करेंगे and then we'll move on to the next lighting pattern, right? And if you want to be absolutely sure कि आपका जो if you want to be absolutely sure कि आपका जो exposure है वो बिल्कुल perfect है, then you can use one of these devices which is called a light meter, right? For example, ये जो specific light meter है, this is called Sekonic 478D जो इसका मॉडल है, and this works perfectly fine. And so how this actually works is, आपको basically light meter को first of all I'll just show it to you from the close up. सबसे पहले तो you have to make sure कि जो light meter का जो मोड है, make sure it is set to फ्लैश एंड नॉट एम्बियंट लाइट, बिकॉज एम्बियंट लाइट हम यूज़ करते हैं जब हम नेचुरल आउटडोर लाइटिंग में अगर हम कुछ भी शूट कर रहे हैं, बट बिकॉज वी आर यूजिंग फ्लैशेस फॉर दिस फोटोग्राफी सेटअप, सो हमें वी हैव टू चेंज इट फ्रॉम एम्बियंट टू फ्लैश, राइट। उसके बाद वंस दैट इज़ डन, उसके बाद आपको अपने लाइट मीटर के अंदर अपने एक्सपोजर ट्रायंगल जो हमारे पास जो मेन सेटिंग्स हैं, विच इज़ आवर एपर्चर, आवर शटर स्पीड एंड आवर ISO, इन तीनों में से आपको कोई भी 2 वैल्यूज़ इसके अंदर पंच करनी है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो 2 वैल्यूज़ आप इसके अंदर पंच कर रहे हो वही 2 सेम वैल्यूज़ आपको कैमरे के अंदर भी सेम वही वैल्यूज़ सेट आपकी होनी चाहिए, राइट। और जो लाइट मीटर है, एक्सपोजर की कैलकुलेशन करने के बाद ऑटोमेटिकली इट विल शो यू द थर्ड वैल्यू कि बेस्ड अपॉन दोज 2 वैल्यूज़, जो कि इट कुड बी आइदर योर ISO और योर शटर स्पीड, तो उसके बेस पे आपका फॉर एग्जांपल आपका एफ स्टॉप कितना होना चाहिए और आपका एपर्चर कितना होना चाहिए, राइट। सो जैसे कि ऑलरेडी इसके अंदर मैंने जो इसका शटर स्पीड है ऑलरेडी इसके अंदर 200 सेट किया हुआ है एंड ISO भी मैंने इसके अंदर 200 सेट किया हुआ है। एंड इफ़ यू जस्ट लुक एट द कैमरा, तो मेरे कैमरे के अंदर भी जो मेरा शटर स्पीड है दैट इज़ करंटली सेट टू 200 एंड द ISO इज सेट टू ऑल्सो 200, राइट। जो हमारी जो थर्ड वैल्यू है एक्सपोजर के लिए विच इज़ अवर एपर्चर, वो हमें हमारा लाइट मीटर सजेस्ट करेगा, राइट। तो ऑल वी नीड टू डू इज, बिकॉज हमने ऑलरेडी अपने जो लाइट मीटर को फ्लैश वाले मोड पर सेट कर दिया है, अभी हमें ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट प्रेस दिस मेजर बटन। उसके बाद में द लाइट मीटर विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 90 सेकेंड्स, जिसके बीच बीच में हमने अपनी फ्लैशेस को फायर करना है। और ये जो है इसका जो लाइट मीटर का जो सेंसर है, ये ऑटोमेटिकली उस लाइट को कैलकुलेट करके हमें ये जो वैल्यू है अपने एफ स्टॉप की वो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर सजेस्ट करेगा, राइट। सो लेट्स डू दैट। सो जस्ट मूव दिस कैमरा बैक, okay, so Jazz, if you can please press the test button for me. Okay, just do it one more time just to be sure. Okay, so now it is showing us f4.0 which is f4, right? तो हमें वही सेम वैल्यू इस टाइम हम अपने कैमरे के अंदर पुट कर देंगे। सो ऑलरेडी वैसे हमारा जो है इसके अंदर जो एपर्चर है f4 पर ही है। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड सी कि इफ we are actually getting a proper exposure in our shot or not, right? So let's take a shot. Okay, Kervi, just give us a nice pose. Beautiful. Okay. It is not looking too bad, this shot,
बट डेफिनेटली इसके अंदर हम देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दैट कैन बी डन. फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमारा पार्ट है दिस इज वेरी शेडोई, इट्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, राइट. तो अभी हमारे पास जो है वी डोंट नीड टू चेंज अवर एपर्चर, शटर स्पीड और ISO, और हमें अपनी लाइट की पावर की सेटिंग्स को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन प्रॉब्ली जस्ट रीपोजिशन अवर लाइट्स एंड सी इफ वी कैन गेट अ बेटर रिजल्ट, राइट. तो अभी जो है हमारी जो की लाइट है विच इज दिस लाइट, अभी इसका डिस्टेंस जो है इट इज़ लाइक अ लिटिल बिट फर्दर अवे फ्रॉम अवर सब्जेक्ट, राइट. तो अभी हम उसको थोड़ा सा और अपनी मॉडल के नज़दीक लेकर जाते हैं एंड देन विल सी इफ इट मेक्स एनी डिफरेंस. Okay. Just do something different this time. Okay, nice. Perfectly जो हमें चाहिए था इस शॉट के अंदर हमें वो मिल गया है. एंड कोई इसके अंदर कोई अनवांटेड बैकग्राउंड पे कोई शेडो नहीं है. द बैकग्राउंड लुक्स नीट, राइट, जो हमें चाहिए था. So this is the simplest way of getting a portrait with a flat lighting setup, right? उसके बाद जो next जो इसमें कुछ अगर हम कुछ और improvements करना चाहते हैं, so the thing is like portrait photography का एक जो main जो उसका जो आप कह लीजिए कि basically जो technique या जो art है ये है कि it is often said कि जो हमारी जो फ्लैट लाइटिंग वाले पोर्ट्रेट्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, राइट. क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि फ्लैट लाइटिंग वाले जो पोर्ट्रेट जो फोटोज़ हैं आपको ज़्यादातर पासपोर्ट फ़ोटोज़ या नेशनल आइडेंटिटी का आईडीज़ उस वैसे टाइप पर्पज़ के लिए ज़्यादातर फ्लैट लाइटिंग यूज़ की जाती है. सो अगर इफ़ यू वांट टू बी क्रिएटिव, यू वांट टू डू समथिंग अट्रैक्टिव, समथिंग यूनिक, then definitely we have to incorporate some shadows, right? So उसके लिए again we can change the position of our lights once again so that हमें हमारे जो कैरवी के फेस की कोई भी एक साइड पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा शेडो मिल सके. एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ आवर थर्ड लाइट जो कि हमारी जो बैकग्राउंड में हमने लाइट जो रखी हुई है दिस इज़ AD200. और इस लाइट के साथ वी हैव ऑल्सो आई हैव ऑल्सो अटैच्ड द ग्रिड विद दिस लाइट. सो ये ग्रिड अटैच करने का पर्पस बेसिकली यही है कि ये लाइट को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर स्पिल होने से रोकती है. सो ग्रिड लगाने के साथ क्या होगा, इसकी जो लाइट की जो इट वॉन्ट बेसिकली स्प्रेड एवरीवेयर, ये एक सर्टेन रेंज तक ही लाइट जो है वो हिट करेगी अपने सब्जेक्ट के ऊपर, राइट. और थर्ड लाइट जो हमारे जो आप जो बैक लाइट जिसको हम बोलते हैं उसका बेसिकली पर्पस क्या है, इट गिव्स योर सब्जेक्ट अ 3 डायमेंशनल लुक. बेसिकली इट हेल्प्स टू सेपरेट योर सब्जेक्ट फ्रॉम योर बैकग्राउंड. अगर ये लाइट हम नहीं यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि कैरवी लाइक यू नो राइट नाउ वी आर यूजिंग अ ग्रे बैकग्राउंड विच इज़ अ डार्कर शेड एंड शी इज़ हैविंग अ ब्लैक हेयर. तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी जो बेसिकली जो आर्क है उसके बॉडी के आसपास का जो एरिया है स्पेशली हेयर बिकॉज द हेयर इज़ ऑल्सो डार्क, वो हमारी बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगा शेड, राइट. तो एंड दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट. तो प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स में आपको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा. तो इसलिए जो हमारी जो थर्ड लाइट है उसका जो मेन जो उसका पर्पस है यूज़ करने का दैट इज़ कि हमारा जो तो बेसिकली उसके हेयर के ऊपर थोड़ा सा ताकि लाइट थोड़ी है जो रिफ्लेक्ट हो और ऑल्सो ऑन हर शोल्डर्स, राइट. सो मैंने ऑलरेडी इस लाइट को ग्रुप C पे मैंने इसको सेट किया हुआ है. जो हमारी की लाइट है दैट इज सेट टू ग्रुप A, जो हमारी फिल लाइट है ऑन द ऑपोजिट साइड दैट इज सेट टू ग्रुप B, और इसको मैंने ऑलरेडी ग्रुप C बना लिया हुआ है, राइट. सो आई जस्ट टर्न इट ऑन क्योंकि पहले ऑफ थी. ओके, एंड देन I'll just position it a little bit. So roughly you just have to make sure कि आपके फ्रेम के अंदर ये नज़र नहीं आनी चाहिए. एंड इसको मैं थोड़ा सा और maybe I'll just lower the height a little bit और इसको हल्का सा और tilt down भी कर लेता हूँ. Looks fine. So let's take another shot. इस बार हम 2 लाइट्स की बजाय we are actually using 3 lights. So hopefully this should give us even better result than the previous one. And okay, so Karavi, so हम इस बार थोड़ा शॉर्ट लाइटिंग यूज़ करते हैं. सो विल जस्ट ट्राई कि आपका जो बेसिकली जो आपका जो मेन जो आपका जो पार्ट फेस कर रहा है कैमरे को, वी वांट टू कीप दिस एरिया अ लिटिल डार्कर और आपका इस साइड पे हम थोड़ी सी लाइट ज़्यादा रखेंगे, ठीक है. सो वी हैव टू डू द ऑपोजिट.
वो करने के लिए हम फिलहाल हम अपनी की लाइट को इस बार हम अपनी फिल लाइट बनाएंगे और हमारी जो फिल लाइट है उसको हम अपनी की लाइट बनाएंगे, बिकॉज हम कैरेबी के इस पार्ट पे फेस के हम ज़्यादा लाइट चाहते हैं और इस पार्ट पे कम लाइट चाहते हैं, राइट। एंड ऑल्सो जस्ट इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइट लिटिल मोर, ओके। So again, so because we are using a wireless trigger, so इनकी अगर पावर की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए मुझे लाइट के पीछे से कुछ करने की जरूरत नहीं है। I can just do it from my wireless trigger, right? So again I'll just press the GR button. So this is group B. Group B की पावर को इस बार हम 1/8 से 1/4 कर देते हैं इसको basically. So now this light is twice as powerful as this one, right? So and this is our group B, and इसकी थोड़ी सी इसकी पोजीशन को भी लो कर लेते हैं। Okay, ready? Can we? Maybe keep your eyes open for this shot. पहले के कंपैरेटिवली इफ यू नोटिस कि अभी जो हमारी जो है लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है फेस पे, राइट। सो विच इज़ लुकिंग मोर प्लीजिंग, मोर नेचुरल देन द प्रीवियस शॉट। सो सी लाइटिंग इज़ अ वेरी 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 ट्रिकी सब्जेक्ट। सो सिर्फ एक थोड़ी हल्की सी मूवमेंट के साथ ही आपके जो पोर्ट्रेट के अंदर जो आपकी जो ओवरऑल जो फील है, जो लुक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while you are setting the values for your lights or if you're repositioning your lights, ठीक। तो I think this is all about it. I think बाकी 3-point lighting setup, the more you practice the better you become, right? अभी जो last जो हमारा pattern है that is low key portrait, right? So low key portrait, it is also one of my favorite lighting patterns. मुझे करने में personally बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उसके लिए विल प्राइमरीली यूज़ आवर बैक लाइट, जो कि अभी फ़िलहाल जो अभी हम कैरेवी के जो हेयर के लिए जो हम यूज़ कर रहे थे, विच इज़ गोडॉक्स AD200. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो फॉर लो की लाइटिंग हमने यहाँ पे 2 लाइट्स का सेटअप रखा है। वी वोंट बी यूजिंग सॉफ्ट बॉक्स एनीमोर। ये वाले सॉफ्ट बॉक्स लो की लाइटिंग में बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाते हैं फॉर द रीज़न कि ये जो सॉफ्ट बॉक्स है ये लाइट बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर देते हैं हर तरफ, राइट। एंड दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट। वी वांट द बैकग्राउंड टू बी कम्प्लीटली डार्क। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ही लाइट फॉल करे। हमारी जो बैकग्राउंड है वी वांट दैट टू बी कम्प्लीटली ब्लैक, राइट। और उसके लिए हमने हमारी बैकग्राउंड पे हमने एक ये कैनवस ब्लैक कलर का जो है वो रख लिया है, सो दैट और ये जो इसका जो मटेरियल है ये बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इट्स लाइक अ कॉटन मटेरियल, सो इट डजंट रिफ्लेक्ट द लाइट बैक, राइट। And the 2 lights which we are using for this setup is the Godox AD200, जैसा कि आप देख सकते हैं। So AD200 के साथ we are using honeycomb grid. So I'll just show it to you. So ये जो हमने इसके साथ सेपरेट जो पार्ट लाइट के आगे अटैच किया है, दिस इज कॉल्ड honeycomb grid, राइट। तो मैंने आई थिंक आपको पहले भी बताया था, I'll just repeat it once more कि जो ग्रिड लगाने का जो पर्पस है दैट इज़ कि जो हमारी जो लाइट है वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक, सर्टेन रेंज तक ही पहुंचे, उसके बियॉन्ड वो लाइट ना जाए, राइट। तो हमने इसका जो लाइट का जो डिस्टेंस है कैरेवी से हमने ऑलमोस्ट उतना रखा है कि ये जो लाइट जैसे ही हम ट्रिगर करेंगे तो लाइट जब ये बीम इसके में से जो निकलेगी वो सिर्फ कैरेवी की फेस बॉडी तक ही फॉल करेगी। इट वॉन्ट रीच टू द बैकग्राउंड, राइट। सो उस रीज़न से हमें जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डार्क मिल पाएगी। एंड to give a little bit of extra fill on her hair and her shoulders, हमने एक सेपरेट जो एक लाइट है उसके पीछे से हमने वो साथ में लगाई है। एंड दिस इज़ कैनन जो है कैनन की बेसिक फ्लैश हम इस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ फिल, नॉट टू मच। और उसको थोड़ा और क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए I have also attached an amber orange filter in front of this lens, and so just to give our
model slightly warmish look, right? So otherwise, but this is optional. If you don't want to use gel, that is completely fine. But we just did a few experiments with it, and it turned out to be really nice. So abhi jo hai, we'll just start shooting and see how it looks. Okay, ready? So guys, this is the end of today's video, and I really hope that you liked it and learned something new today. And please don't forget to subscribe to our channel if you haven't already subscribed. And you can also follow me on my personal Instagram account, which is gagan.imagery. And our Instagram for ProColor Academy is procolor.academy. And before we end this video, I would also like to mention Jazz. Jazz, please come forward. So Jazz is our makeup artist for today's shoot, and I think she has done an incredible job, and she definitely deserves appreciation. And last but not least, हमारे camera operator, please come. So this is Parminder. He is my most trusty and most reliable and loving student. So I think you have also done an incredible job. So guys, thanks once again for watching, and we'll see you in the next video. Until then, goodbye.